सबसे पहले हमारे साथ में आ रहे हैं चंद्र सुराना जी। चंद्र सुराना जी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। चंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर। बड़ी मुश्किल से आप तक आवाज पहुंची है और आपकी आवाज हम तक पहुंची है, तो इसको समय न वेस्ट करते हुए सबसे पहले तो बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो कॉल्स दी हैं उनसे जबरदस्त मुनाफा देखने को मिला है और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने उसका बहुत फायदा उठाया होगा। एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं, आपने कौन कौन सी कॉल्स दी थी और उनके लेवल्स और उसमें अब अपडेट क्या है। सर अभी रिसेंट में एक कॉल दिया था राणे होल्डिंग। जी। राने सिक्स हो? थर्टी फाइव के ऊपर अच्छा। हेलो। जी जी, बताइए बताइए। 635 के ऊपर बाई बोला था। 660 का टारगेट था, 680 था, फिर 700 था। वो तीन टारगेट अचीव हो चुके हैं। कल 730 का हाई था इसका। अब 685 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 800 900 का है। किन लेवल्स पे सस्टेन करता है? 685। 685 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वापस से 800 और 900 का भाव आप कह रहे हैं देखने को मिल सकता है इसमें, और ऊपर जा सकता है। अभी क्या ये नई सर। नई पोजीशन बनाने के लिए क्या अभी भी मौका है, या अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है? सर 685 के ऊपर सस्टेन करे तो अभी भी मौका है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन अगर नए लोगों को एंट्री करने के लिए 685 का इंतजार करना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? यस सर। ठीक है। अभी 15 मिनट उसके ऊपर सस्टेन करे तो आप एंटर हो सकते हो। ठीक है। तो चंद्र जी, ये चंद्र जी की खासियत है, आप लोग को बता दूं कि एक तो ये कई सारे टारगेट्स देते हैं। तो पहला टारगेट ऐसा नहीं कि बहुत छोटा छोटा टारगेट देते हैं, तो अच्छा परसेंटेज देते हैं, और एक टारगेट के अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा टारगेट भी देते हैं। तो उससे ये भी पता चलता है कि इनका कॉन्फिडेंस, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है उस स्क्रिप्ट को लेकर के, कि जब वो ये कहते हैं कि ये, और वो आपके सामने है, ये स्क्रीन पे है और आपके सामने ये साक्ष्य के साथ में है। 635 के आसपास मेरे ख्याल से ये इन्होंने कॉल दी थी हमारे चैनल पे, और आज से कितना, चंद्र जी कब दी थी? मेरे ख्याल से हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, या हफ्ता 10 दिन सर के अंदर। लास्ट मंडे को दी थी। लास्ट मंडे को। लास्ट फ्राइडे को दी थी सर। अच्छा, ठीक है। लास्ट फ्राइडे को दिया हुआ है सर। लास्ट हाँ फ्राइडे को। हाँ, तो हफ्ते भर के अंदर में 635 के आसपास से, और 600 710 720 के भी भाव शायद ये टच करके आया है, और ये इन्होंने सर कल टारगेट्स तय थे। 730 का हाई था। मैंने फ्राइडे को दिया था और कल 730 का हाई था इसका। जी। और मेरे पास जो टारगेट्स आपके लिखे हुए हैं, जो मेरे साथ सामने हैं, वो 680, 660, 680, 700, ये टारगेट 1 2 3 था। उसके बाद आप इतने सारे देते हैं कि लिखना भी बंद कर देता हूं मैं। वो सारे अचीव हो चुके हैं, 710 720 सब कुछ हो चुका है। अभी भी आप कह रहे हैं वापस 673 के आसपास दिख रहा है, आप ये कह रहे हैं कि 685 और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट, तो फिर एंटर किया जा सकता है, और फिर ये उसके बाद 800 900 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक कह रहा हूँ सर? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर और एक स्टॉक दिया था आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी, ठीक है। आईआरसीटीसी पे आज काफी दर्शक हमारे जानना भी चाह रहे थे, कई बार सवाल आया है, क्योंकि अनलॉक वाली कहानी में आईआरसीटीसी को माना जाता है कि जब अनलॉक होगा तो रेलवे चालू होगा, और रेलवे के चलते सारी चीजें, आईआरसीटीसी जो कि वहीं पे सारा कारोबार करता है रेल से जुड़ा हुआ, तो शायद इसको फायदा मिलेगा। लेकिन उसको कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, फैक्टर इन हो चुका है। आपने किन लेवल्स पे दिया था? और सर 1950 ऊपर अच्छा अच्छा है ये बताया था। हम्म, आज 2169 चल रहा है अभी। ठीक है। हाँ, तो ये तब, और ये भी मेरे ख्याल से 2 या 3 सत्र के अंदर में ही है, हफ्ते भर के अंदर में ही है, जहां तक मैं याद कर पा रहा यस हूँ, सर। तो ये हफ्ते भर के यस अंदर सर। में। हाँ, ठीक है। यस इसमें सर। लेकिन चंद्र जी, अभी क्या सिचुएशन है और अब क्या करा जा सकता है? क्या अभी भी कोई इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है? सर अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ये है, अभी आप 50% अपना बुक कर लो और 50% को ट्रेल करो। हायर टारगेट्स के लिए 2300 2350 के लिए अभी भी आप वेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए हुआ जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी हैं इसके अंदर में, जिन्होंने ले रखा है, तो उसको ऑलरेडी आप है कह रहे सर। हैं 50%। लेकिन नई एंट्रीज के लिए क्या इसमें मौका है अभी? सर रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है इस एंट्री अनफेवरेबल पे है। अभी। ठीक है। अगर कोई डिप आता है तो भी? सर डिप आता है तो फिर 2100 आसपास है तो आप ऐड कर सकते हो। हम्म, ठीक है। ठीक है। सर और ये ऐड करने से बेटर एक स्टॉक है, मैंने आपको पहले भी दिया था गुरु आपके चैनल पे, सद्भाव इंजीनियरिंग। सद्भाव इंजीनियरिंग।
जी 72 पे दिया था और पहला टारगेट 76 का था, आज वहीं पर है। 76 77 होल्ड करता है तो इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो इसको 80 90 100 तक लेके जाएगा। तो 80 90 100 के भाव आप इसके इसमें देख रहे हैं, लेकिन देखना क्या, लेवल्स क्या आप कह रहे हैं कि कहाँ वॉच करना है? सर 76 77 सस्टेन करे तो आप एंटर हो सकते हो इसमें। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कि 76 77 सस्टेन करे, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आज अगर क्लोजिंग क्या रेट पे दे? सर क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, 15 20 मिनट्स इसके प्राइस के ऊपर रहता है प्राइस, तो आप एंटर हो सकते हो। वाह, ये अच्छा है। तो आप ये कह रहे हैं अगर 15 सात मिनट चार्ट पे देखो ये रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर निकल गया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा इसमें। तो बहुत साफ दिख रहा है इंटरडे चार्ट पे, तो आज के अगर देख रहे हैं तो अगर ये और 77 के ऊपर शायद रुक जाएगा ये, जहां तक अभी दिख रहा है, क्योंकि ये काफी देर से ये अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जो इसमें कंसोलिडेशन होना था वो हो चुका है और उसके बाद स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती हुई देख रहे हैं। सिंधर सुराना जी कह रहे हैं कि अगर मार्केट में भी स्टॉक आउट परफॉर्म हाँ, कर रहा है, आज वीक मार्केट में भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। जी जी, अगर वीक मार्केट में ये हाल है कि जब बैंक निफ्टी 1% टूटा हुआ है और निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा है, लाल निशान में ही है, और उसके अंदर में अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है और आगे के लिए अच्छा मुनाफा दिख सकता है। आगे लिए अच्छी जगह है सर। जी ठीक है, चंद्र जी कुछ नया स्टॉक दे रहे हैं क्या आज? सर एक है GSS लिमिटेड। GSS? यस सर। GSS इन्फोटेक? यस सर। ठीक है, बताइए लेवल्स बताइए। सर इसमें 72 का रेजिस्टेंस है, वो निकल जाएगा तो 80 का टारगेट है, 85 90 तक पॉसिबल इसमें, क्योंकि आज वापस मिड कैप आईटी में वापस करंट आ गया है और ये स्टॉक मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्म करता है मार्केट को। ठीक है, मिड कैप वैसे भी फोकस में है और लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, और उसमें भी आईटी सेक्टर और ज्यादा आज चल रहा है, और उसके अंदर में से एक अच्छा शेयर निकाल करके लाए हैं चंद्र सुराना जी। कह रहे हैं अगर 72 के ऊपर में सस्टेन करता है, जो कि आज का ऑलमोस्ट हाई है, 71 90 का हाई है, यही कह रहे हैं चंद्र जी? यस सर। ठीक है, तो अगर 72 के ऊपर में सस्टेन करता है, और सस्टेन आप जब कहते हैं तो आपके कहने का जहां तक अब मैं समझ पाता हूं कि आप ये कहते हैं कि 15 मिनट भी अगर 72 रुपए पे रुक जाए तो ले लेना चाहिए। तो हाँ, तो बाय बनती है सर। ठीक है, तो दर्शकों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है और बहुत ही बढ़िया कॉल है जो चंद्र जी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये 71 60 पे अभी GSS इन्फोटेक दिख रहा है आपको, अगर ये 72 रुपए पे और उसके ऊपर में 15 मिनट भी रुक जाता है तो एंटर कर जाइए। 80 85 और 90 तक के भाव इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और ये लेवल्स चंद्र जी आप कितने दिनों में देख रहे होंगे, एक हफ्ते 2 हफ्ते में? यस सर, हफ्ते 2 हफ्ते में पॉसिबल इसमें। ठीक है, ये क्योंकि ये स्टॉक 68 से 72 गया था, फिर वापस रिट्रेस हुआ है, अब जो वापस जा रहा है तो अपना जो इसने कंसोलिडेशन पूरा करना था पूरा कर लिया, अब ब्रेकआउट के रास्ते पर रही। जी ठीक है, इसके अलावा कोई अपडेट है क्या सर? मेरे ख्याल से पुरानी वेंकीज और वो सारी चीजें तो हो चुका है, उसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है ना क्लोज? सर वो 250 तो हो चुका है वेंकीज तो। हाँ, टारगेट अचीव्ड हैं सारे। ठीक है ठीक है, कोई नया शेयर और कुछ दे रहा है या मैं फिर सवालों पे आ जाऊं, क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं जो सर एक स्टॉक और है, एक स्टॉक और है सर, दिलीप बिल्डकॉन। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स और उस तरीके के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दिलीप बिल्डकॉन के पास में। और अगर आप गोवा जाएंगे तो वहाँ सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर बनता हुआ दिख रहा है वो दिलीप बिल्डकॉन ही बना रहा है शायद, जहाँ तक अगर मेरी जानकारी सही है तो। चंद्र जी इसके आगे क्या कह रहे हैं, इसमें लेवल्स क्या बता रहे हैं? सर इस स्टॉक में जब बाइंग आती है तो बहुत अच्छे से चलता है स्टॉक। आज जो है इसमें कंसोलिडेशन पूरा होके अपने रेंज से बाहर आ रहा है और ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है, तो अब ये 580 85 का जोन क्रॉस करेगा तब इसमें अच्छा ऊपर का स्पर्ट आना चाहिए, जिसको 600 625 650 700 सवा 700 तक लेके जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या देंगे? सर स्टॉप लॉस रहेगा 550 का क्लोजिंग बेसिस में, इसमें 550 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 5
80 के ऊपर में आप कह रहे हैं लेना है या और उसके ऊपर में? सर 80 पर भी ले सकते हैं इसको, 80 पे भी इसको बाई किया जा सकता है 80 पर भी, या सीएमपी पे भी बाई कर सकते हैं इसको। सीएमपी भी ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं, 579 और उसके आसपास है, और जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो ये ठीक कह रहे हैं कि आप ये वापस इसमें एक अच्छी मूवमेंट देख सर सकते ये हैं। भी स्टॉक सद्भाव की तरह है, मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। सही कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है चंद्र जी, सवाल ले लेते हैं जल्दी से दर्शकों के। राकेश पोकर हाँ सर। जी पूछ रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड पे। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आपका व्यू। सर ये भी जीएसएस की तरह मिड कैप आईटी है, और आज इनमें वापस रिन्यूड बाइंग आ रही है। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे, 1050 तक जा सकता है ये। ठीक है, तो ये सलाह आती हुई चंद्र जी की हैप्पीएस्ट माइंड्स पे। अपर्णा जी का सवाल है लॉरस लैब पर, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाहते हैं क्या किया जा सकता है। सर स्टॉक चार्ट पे बहुत बुलिश लग रहा है, पर ये हाईली ओवरबॉट हो चुका है इस प्राइस, इस पॉइंट पे, तो मैं नया बाइंग करने का सलाह नहीं दूंगा। और जिसके पास है नफा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है उसको पार्ट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अपर्णा जी ये आपके लिए सलाह है कि अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है इसके अंदर में तो उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए, उसमें से कुछ स्टॉक्स निकालना शुरू कर दीजिए और कुछ ही रखिए, क्योंकि ये कहाँ तक ऊपर जाएगा ये नहीं पता, तो इसलिए आपको एक लेवल मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन अगर वापस, क्योंकि बाजार बहुत ही एक अपने क्रिटिकल पॉइंट पर है जहाँ से हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, तो आपको मिलता हुआ प्रॉफिट क्यों लूज करिए। इसलिए चंद्र जी कह रहे हैं कि आप इसके अंदर में प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करना शुरू कर दीजिए। चंद्र जी एक और सवाल है महेंद्र जैन जी का, वैभव ग्लोबल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। आज के लोज पर काम कर रहा है और पिछले हफ्ते भर से करीब इसमें गिरावट देखने को, क्या ये मौका है या एंटर करने का या नहीं? एक जन सर। जी सर ये स्टॉक 750 तक आ सकता है, तो मैं अभी लेने के लिए अवॉइड करूंगा। ठीक है, नई पोजीशंस के लिए नहीं, और जिनके अगर है तो क्या वो रुके रहें या बाहर निकल जाएं या स्टॉप लॉस कहीं पे लगा दें? उनको निकलना चाहिए, 750 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर जब वो लेवल होल्ड करता है और नई रैली स्टार्ट करता है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये राय चंद्र जी की वैभव ग्लोबल पर। सर सुमितोमो केमिकल्स, सर ये स्टॉक ने आज वापस नया ब्रेकआउट दिया है, जो इसको 400, 450, 450 के जोन तक ले जा सकता है। क्या अभी यहाँ पे भी एंट्री ली जा सकती है? सर बाई किया जा सकता है इस प्राइस पे भी। इस पे भी बाई किया जा सकता है। तो राकेश पोकर जी आपके लिए चंद्र जी बता रहे हैं कि अभी भी नई एंट्री ली जा सकती है, बहुत अच्छे मुनाफे ऊपर देख रहे हैं, 450 तक के लेवल्स देख रहे हैं। यस सर, 400, 450, 450। ठीक है, एक अच्छा शेयर है राकेश जी, आप अच्छा शेयर ढूंढ करके लाएं। सीए दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं एनएमडीसी पर। चंद्र जी एनएमडीसी पर आपका क्या व्यू है? इनके पास 161 की खरीद है, 180 पर अभी ट्रेड करता हुआ शेयर,
161 की एंट्री है। सर ये स्टॉक जब तक 175 होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस, तब तक होल्ड रखना चाहिए, और उसके नीचे क्लोज होता है तो एक बार पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो 161 पे अगर है तो 175 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगा दें? यस सर, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा दे, उसके नीचे अगर जब क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट सुबह एग्जिट कर ले। ठीक है, ठीक है चंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए और अपने शेयर्स भी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। और फिर आपके पास आएंगे जल्दी ही, और एक तो इस पे अपडेट भी ले लेंगे और फिर कुछ शेयर उम्मीद करते हैं, क्योंकि आजकल के बाजार में जिस तरीके से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज बच रही हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक होना हम हमेशा कहते हैं, लेकिन सुपर स्पेसिफिक होने आज की तारीख में जिस तरीके का बाजार हो रखा है, तो उसमें सुपर स्पेसिफिक होना पड़ रहा है। उसमें भी अगर आप ऐसी चीजें निकाल करके ला रहे हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।